29 अक्टूबर को गाजियाबाद कचहरी में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे देखकर हर किसी के अंदर हड़कंप मच जाता है। मामला ये है कि जज साहब और उनके 3 वकीलों के बीच ही हड़प और जाती है। मामला ऐसा बढ़ जाता है कि जज साहब वकीलों के लिए वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है उसको बुला करके वकीलों के ऊपर लाठियाँ बरसा देते हैं। अब ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं फरेंदा में। फरेंदा सिविल कोर्ट के कई बार के अध्यक्ष और भी हैं, हमारे साथ हैं अरविंद मिश्रा जी। हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर इस तरीके के मामले क्यों आते हैं। लगातार जो विवाद जिसका सुलझाता है उसी से आखिर विवाद हो जाता है। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस और वकील के बीच ये पहले मामले नहीं हैं, कई बार ऐसे मामले आते हैं। खास करके वकील जो दूसरों का मामला और विवाद सुलझाता है उन्हीं से विवाद हो जा रहा है। देखिए, पुलिस और प्रशासन अगर किसी से भय खाता है तो केवल वो अधिवक्ताओं से भय खाता है, क्योंकि अधिवक्ता लाठी की लड़ाई तो नहीं लड़ता है, लेकिन कानून और कलम की लड़ाई में किसी को भी परास्त करने की क्षमता रखता है, जो गलत है, जो अपराधी है। और जहां तक गाजियाबाद के घटना का सवाल है, न्यायिक अधिकारी और वकील में झड़प नहीं होती है। न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता किसी न्यायिक अधिकारी से झड़प नहीं कर सकता है। हाँ, अपने तर्कों को पुरजोर शब्दों में रखने पर उसके शब्द और शब्दावली किसी को झड़प लगती हो तो यह अलग बात है। जैसे हम ही लोग अदालत में अपनी बात रखने के लिए बहुत कभी कभी लाउड वॉइस में बोल जाते हैं, तो यह झड़प नहीं होती है। और ना ही हमारी कोई लड़ाई न्यायपीठ से कभी किसी अधिवक्ता की रही है। अधिवक्ता तो तथ्यों को न्यायपीठ के समक्ष रखता है और उस पर विचारण न्यायपीठ को करना है। और कोई भी अधिवक्ता न्यायपीठ के किसी आदेश पर ऊपर जा सकता है, वहां कोई कमेंट नहीं करता है। और जहां तक लाठीचार्ज, तो निंदनीय कहना तो मैं उचित नहीं समझता। यह बहुत ही घृणित घटना है और ये कई बार हो चुके हैं। इसके पहले आजमगढ़ में भी हुआ था, हापुड़ में विवाद हो गया। अब यह है कि जज साहब ने फोर्स बुला लिया। तो भाई, मेरा तो एक कहना है कि न्याय की व्यवस्था जो बनी है उस व्यवस्था में अधिवक्ता और न्यायपीठ ये एक रथ के 2 पहिए हैं। अगर अधिवक्ता ना हो तो कोई भी न्यायालय कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है और न कर पाएगी। और देखिए, जहां तक न्यायाधीश से झड़प की बात है, तो क्या झड़प है भाई? जो सूचना आई कि एक बेल एप्लीकेशन थी, उसको डिस्ट्रिक्ट जज से ये कहा गया कि साहब आप अपने यहां से ट्रांसफर कर दीजिए। अगर कोई अधिवक्ता किसी न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रश्न चिन्ह उठा देता है तो न्यायिक अधिकारी को तो खुदा फाइल हटा देना चाहिए। क्यों रखते हैं अपने पास भाई? हमको आप पे विश्वास नहीं। अगर हमने ये कह दिया कि न्यायालय पे हमको विश्वास नहीं है, तो न्यायालय वहां सीधे लिख सकती है कि संबंधित अधिवक्ता को मेरे पे विश्वास नहीं है, इसलिए इस पत्रावली की सुनवाई मैं नहीं करूंगा। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के हैं। और ये जो घटना हुई है, ये हम तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ये घटना अधिवक्ता बनाम पुलिस बनाम न्यायपालिका कहीं विकट स्थिति न ले ले, अगर शासन इसका संज्ञान लेकर के त्वरित कार्यवाही नहीं करेगा तो बड़ी घटना हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया से मिल रहा है, अन्य स्रोतों से हम लोगों को जानकारियां आ रही हैं, ग्रुप में जो जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक तो अधिवक्ता इतने आक्रोशित है कि कोई भी घटना दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है। ये तो छुट्टियों